ग्रस्त में रह करके भी सही रहोगे, अपने ईमानदारी से रहना, ईमानदार, किसी की चोरी नहीं करना, उल्टा सीधा तो वो मार्ग उसके लिए बहुत बेस्ट माना जाएगा। नहीं, कईयों ग्रस्त में भी रह करके ना ही अपने उस ऊंचे मार्ग को अपना जाते हैं। नहीं, जितने भी भक्तमाल में ग्रस्त में भी अपने काम पर। आजकल का युग ऐसा है कि इसमें ग्रस्त में रह के और भक्ति में आवे, दोनों चीज सर नहीं पाई। क्यों? चमत्कारी जमाना आ गया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल वाला जमाना आ गया है, इस कदम पे नहीं आ सकता इस मार्ग में। बिल्कुल है अब ज्यादा तो नाती दिख रहे न लड़का दिख रहा, तो अब किससे क्या बात करनी है? बिल्कुल। तो ये सीन ने घट के तब आनंद ज्यादा आता है इस मार्ग में। तो काम करेगा तो बाबा की भी कुटाई होती है ऊपर, और चाहे ग्रस्त हो गलत काम का तो नतीजा भोगना पड़ता है। अब हम बाबा क्या कर देगा? बाबा का जेल में नहीं डरे हैं क्या? बिल्कुल। बस बाबा, यहाँ या स्थान पे कितने समय से आप रह रहे हैं? मुझको 1 सवा साल हो गई यहाँ, 1 सवा साल थे। अकेले रहते रहते। और जैसे मन में कैसे ठाकुर जी के प्रति एक लगन और ये तो भाव ये तो शुरुआत में ऐसा रहता है कि लास्ट की उम्र में कुछ शरण में आ जाना चाहिए, तब उससे लाभ मिलता है। उन्हें गृहस्थी में तो हमेशा रहेगी, तो इतना आनंद नहीं आया। जब उनकी शरण में आकर के ना, बहुत ही आनंद आया। और बाबा, जैसे हर काई के मन की एक इच्छा ठाकुर जी ने एक प्रीत लगावे, एक मन मिलावे, तो वो ऐसे है कि वहाँ मार्ग से थोड़ा हटना पड़ेगा, तब जहाँ मार्ग में प्रीत लगेगी। जहाँ मार्ग में प्रीत लगाना कोई सादा बात नहीं है। जैसे घर गृहस्थी में जैसे मोह लगा हुआ है, लगाव है ज्यादा, तो वहीं रहेगा। वो तो भारी प्रयास करने के बाद शरण में आने का लिए वो मौका मिल पाएगा। मतलब घर गृहस्थी से थोड़ा न घट के रह वाले गृहस्थी में ही, लेकिन इसके प्रति झुकाव रहेगा, तो लास्ट में जो चीज पकड़ में आ जाएगी, होनी तो नेता वैसे ही चले गए लाखों आदमी या बाबा कोई भी हो, है तो जीव ही। गलत काम करेगा तो बाबा की भी कुटाई होती है ऊपर, और चाहे ग्रस्त हो गलत काम का तो नतीजा भोगना पड़ता है। अब हम बाबा क्या कर देगा? बाबा का जेल में नहीं डरे हैं क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल। तो कर्म का उल्टा खेल रहता है, सो यहाँ सही वहाँ। जहाँ सही बाबा है तो न तो जहाँ कोई टोकने वाला और न कोई ऊपर टोकने वाला। बिल्कुल, मतलब एक मन साफ हो। अरे मन साफ हो, हिम्मत रहेगी कि जब जैन हमको कोई कष्ट दे सकता तो फिर ऊपर देने वाला कोई है ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो ऊपर तो प्रेम ही प्रेम है। हाँ, प्रेम ही प्रेम। यहाँ पे अगर प्रेम दर्शाओगे, हाँ, तो वहाँ प्रेम मिलेगा। जैसा वो वैसा लो। बाबा, जैसे एक कितनो समय आप जा साधु जीवन में भयो? जैसे अभी हमको वैसे तो गृहस्थी में रहते तो गृहस्थी में बाबागिरी करते खूब, पर लेकिन हमको आनंद नहीं आया। तो गृहस्थी में रहते रहते? अरे गृहस्थी में, हाँ, और क्या, गृहस्थी है, 2 बच्चे हैं। अच्छा। वो और नाती वगैरह सब है। तो गृहस्थी में एक भाव अलग हो और यहाँ को हाँ, अरे जहाँ का तो निल्ले पे कोई चाय चूट नहीं, कुल्लो कैंट नहीं, उन्हीं वहाँ रहने पे कि बच्चा पढ़ने नाती गया है कि नहीं गया है, तो वो थोड़ा मतलब एक मन में लालसा है, घर के मोह है। हाँ, तो वो इस कदम पे नहीं आ सकता इस मार्ग में। बिल्कुल। अब ज्यादा तो नाती दिख रहे न लड़का दिख रहा, तो अब किससे क्या बात करनी है? बिल्कुल है। तो ये सीन ने घट के तब आनंद ज्यादा आता है इस मार्ग में। अब बैंक की बैंक बने रहो किचन मिचन में, तो वो एक दोनों रास्तों पे नहीं कोई मनुष्य चल सकता। चलेगा तो एक ही रास्ते पे पहुंचेगा। मतलब ठाकुर जी के अगर प्रीत करनी है तो एक साधु जीवन में ही रह सकते। हाँ, क्योंकि या तो साधु जीवन अपना लो या फिर अपने ग्रस्त में जी लो। नहीं, कईयों ग्रस्त में भी रह करके ना ही अपने उस ऊंचे मार्ग को अपना जाते हैं। नहीं, जितने भी भक्तमाल में ग्रस्त में भी अपने काम पर। आजकल का युग ऐसा है कि इसमें ग्रस्त में रह के और भक्ति में आवे, दोनों चीज सर नहीं पाई। क्यों? चमत्कारी जमाना आ गया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल वाला जमाना आ गया है। सो वो अब एक मार्ग चुनना पड़ेगा पहले। एक मार्ग पे ही, या तो ग्रस्त में रह लो सही थे, या फिर साधु जीवन में। तो अच्छा, ग्रस्त में रह करके भी सही रहोगे, अपने ईमानदारी से रहना, ईमानदार, किसी की चोरी नहीं करना, उल्टा सीधा, तो वो मार्ग उसके लिए बहुत बेस्ट माना जाएगा। क्योंकि भक्ति भी हो रही है और अन्याय नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। अब गृहस्थी में रह रहा हो, उल्टा काम कर रहे हो, तो फिर तो वो हिसाब नहीं। फिर कई बाबाओं ने क्या है कि अपने कुएं पे ही घर रह रहे हैं, लाम नहीं कर रहे हैं, फिर बाबागिरी कर, तो दोनों काम नहीं हो पाते। अच्छा, साधु जीवन भी अपना लियो, घर की चिंता तो फिर वो दुपलरा हो गया, तो न तो जालंग को कुछ मिला न बालंग को, बीच में
लटको सो रह जाएगो। अब जैसे या स्थान पे हैं, एकांत है पूरा बाबा जी, तो या एकांत में अरे कैसे भोजन 24 पानी की एकांत में व्यवस्था है? 24 घंटे जैसे बाजरा हो रहा है, पूरी सावन भादों में कितना जंगल में बाजरा हो जाता है, कोई यहाँ रखवा भी नहीं है, तो 24 घंटा पर वहीं तो ध्यान रहेगा। और बाबा जैसे भोजन पानी की व्यवस्था या ऐसे कुछ? भोजन पानी की व्यवस्था तो हम नौता खानी जाने नहीं जाते, केवल जो क्या 24 घंटे में एक बार बनाते हैं बस। बाबा की यहीं पे चूल्ही है, हाँ। चूल्हा बनाया हुआ हो, यहीं हाँ। पे भोजन प्रसादी बना 24 में। घंटे में एक बेरी और बाबा देखो जैसे ये आपकी छोटी सी कुटिया जो भी बनाई है आपने, ये तो पूरी खुली हुई है, खुली हुई और तो है। यार सर्दी के मौसम में तो यहाँ में काफी हवा और ये फिर वो व्यवस्था फिर और कर ली जाएगी इस चारों बल से। क्योंकि अभी देखने में पूरे में तो खुली खुली अरे है। अभी तो खुली है, लेकिन और सर्दी पड़ेगी नहीं तो करब से ऐसी चारों बल से टटा बंद के, तब क्यों ठंड में तो बुढ़ा आदमी तो हाली चला जाएगा ऊपर। क्योंकि हम तो घर पे रहे में हैं, तो घर पे भी इतनी व्यवस्था रहने के बाद भी ठंड मौसम ठंड लगती है, और तावन नई अवस्था है, और बूढ़े को तो ज्यादा ठंड लगती है, तो उसका मुकाबला कर वो भी मदद करते हैं भगवान भी कि चलो अड़े रहो भाई, उसके कदम पे आगे चलेंगे तो फिर वो भी हेल्प करता है, मन को टूटने नहीं देगा। जिसकी शरण में हो तो मजबूताई आती है कि बाकी होते हुए ठंड लग कैसे जाएगी, तो भी अपना खुद का प्रयास करना चाहिए, केवल बई के भरोसे पर नहीं कि बई के भरोसे चौर है में तब तो वो अपने अंदर ही है, वही जानकारी देता है कि ज़्यादा ठंड बढ़े तो चारों बल से टटा लगा लो, वो मती दे तो रहा है, और फिर भी नहीं तुम करो तो तुम जानो। मतलब मार्ग तो खुद अपना दिखा सके। हाँ दिखा, वो अंदर से ही वाणी निकलती है कि ज़्यादा ठंड आ गई, बिल्कुल कोहरा झपकेगा तो जय खत्म होगा, तो जना देखे वाला कोई भी, तो वो खुद बता रहा है ना, खुद करनी पड़ेगी, अपनी खुद व्यवस्था करो। अब यूँ थोड़े ही एक रेल के आगे ठाड़े आ जाओ कि भगवान बचा ले, अरे जान मान के नहीं, तुम दिख रहा है कि ट्रेन आ रही हो आगे ठाड़े तो तुम मर रही है। तो ऐसे ही एक खतरनाक जाड़ा पड़ रहा है और तुम चौरे में डटे हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे महाराज जी आपकी लगभग उम्र अभी कितनी होगी? मेरी उम्र 58 साल की है। अच्छा 58 साल की आपकी उम्र है। देखिए एक अनुभव होता है जिंदगी का, जैसे अभी मेरी उम्र है 25 से मतलब 22 से 25 साल के एवरेज में, तो आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो उस अनुभव के माध्यम से कुछ ऐसा बताएं जैसे कि एक आजकल के युवाओं के लिए कुछ ऐसा अनुभव मिले कि तो अनुभव तो ऐसा रहता है कि सत्संग से मिलता है, सत्संग जैसे करती हैं कि नहीं, सत्संग से जानकारी आती है नए युवकों को, जैसे जो क्या है प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों के संग से ही अपने जानकारी आवेगी, तब जानकारी आया है कि तब बहुत हिम्मत करेगा, तब इस मार्ग में मन लगेगा। इस मार्ग में मन लगना आसान बात नहीं है, हाँ कठिन मार्ग है ये। मतलब भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम प्रवेश करने के लिए संतों का हाँ सत्संग से क्या जानकारियाँ मिलती हैं, मजबूताई आती है, हिम्मत बढ़ती है, तब वो मार्ग में धीरे धीरे चलने लगता है। मतलब संतन के संग लाग रहे थे अच्छी। हाँ तो भाई वो बल देती है कि इसमें कोई घाटा नहीं है, वो दमदारी देती है ना कि इस मार्ग में कोई घाटा नहीं है, कोई भी धंधा कर लो उसमें घाटा पड़ सकता है, कोई भी धंधा खेती या बिजनेस उसमें घाटा पड़ सकता है, लेकिन जा मार्ग में मेरे वाले में घाटे का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसमें कोई योग्यता की भी कोई जरूरत अरे नहीं है। कोई जरूरत नहीं, एमए पास चाहिए कि जब एमए वालों ही भक्त बनेगो, मीरा बाई है जो कौन सी है, तो जो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे थोड़े ही थे, वैसे ही अपने पढ़े लिखे भाव अच्छा था वो काट कर गया, पढ़े लिखे तो काफ़ी है, मैंने को भाव का चुना तो बिन की तो कुटाई ऊपर रह रही है। भारी पढ़े लिखे हैं, भारी चंटे हैं, कोठी बनाने में बड़े होशियार हैं, लेकिन वह तो रेख शरीर की हो जाती तो फिर पछताए हैं, फिर पछता क्यों कि न तो मैं कोठी दिख रही, न रुपया दिख रहा, न बच्चे दिख रहे, वह तो केवल खतरनाक दंड देने वाले रहते हैं। तो वह तो भाई मुस्लिम की आँख फटी रह जाते हैं, क्यों कर रहा मुस्लिम हो तो थाने में तो जब दिखत कहाँ है तो वो कब जाता है कि तो फिर पछताए हो तो काम ऐसा पहले कर दिया कुटने वाला, अब कहो कि हमारी कुटाई नहीं हो, हमको यातना नहीं मिले, तो ये है कि उल्टे आदमी को तो यातना का सिस्टम यहाँ भी है और वहाँ भी है, वहाँ के हिसाब से तो यहाँ बनेगी है। देखिए सर्व आनंद केवल भगवत नाम में है, क्योंकि कहा गया ना कि जो गृहस्थ में रहते हैं कहीं ना कहीं एक माया के जाल में फंस करके, इन दुविधाओं में फंस करके, एक केवल पैसे के पीछे, घर के पीछे, परिवार के पीछे और एक ना कुटुंब के पीछे, इनके पीछे भागते रहते हैं। और कहा भी तो गया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु को दास। तो यही भाव है
संत जीवन का इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने आपको अभी दिखाया है कुटिया में किस तरीके से एकांतिक जीवन जीते हुए और इन सभी दुविधाओं को भी एक आनंद रूप में जोड़ते हुए, यह भाव है संत महात्माओं का, जो कि ठाकुर जी के नाम का आनंद ही बहुत है। क्योंकि बिन ठाकुर हमारी कोई जीवन की एक प्रणाली पूर्ण नहीं हो पाएगी। अंतिम समय में भी ठाकुर जी का नाम लिया जाता है, क्योंकि हमको जैसे कहते हैं ना कि अंत मति सो गति, इसलिए जो आप भाव रखेंगे वही आप पाएंगे। इसलिए ठाकुर जी का नाम जाप हमेशा करें और संतों के माध्यम से हमेशा ही ये जानने को मिला है, केवल संतों का संग करें और जितना हो सके हरि नाम जाप और लाडली जी के नाम जाप में जुड़े रहें। वही आपको योग्यता, सामर्थ्य और प्रभु के नाम का चिंतन मनन करते हुए भाव से जोड़े रखेंगे। तो यही थे आज के भाव के दर्शन, और आप सभी से बारंबार फिर से आग्रह करेंगे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संत संग करें, भजन करें और सत्संग का वह मार्ग अपनाएं और हमारे इस चैनल के माध्यम से साधु संत महात्माओं के दर्शनों का आनंद प्राप्त करें। आप सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जैसे महाराज जी कई लोगों के यह सवाल हैं और ये क्या कहते हैं कि कटाक्ष टाइप में बोल रहे हैं कि आप साधु संत महात्माओं को वहाँ जा कर के परेशान करते हैं और उनको सत्संग से दूरी बनाते हैं या भजन में बाधा बनते हैं, तो उसके बारे में कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। तो ये है कि उसमें क्या है कि संत को तो और बड़ी खुशी होती है, कोई चीज़ को जानना चाह रहा है, किसी रास्ते पे चलना चाह रहा है कोई, तो उसे बताने में तो और उसे खुशी होती है कि और आदमी बढ़े तो इस मार्ग में चलने वाले, तो हमको कोई परेशानी थोड़ी जाती है, बताने में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। और खुशी होती है कि इस मार्ग में अब जाने वालों की बहुत कमी है, ठीक है। तो उसको लिए आते हो, जाते हो, मिलते हो, तो उसे समझाइश करती है कि भाई इस मार्ग में लास्ट में लाभ ही लाभ रहता है, इस मार्ग में हानि नहीं आती। सत्य बहुत लोग इन चीज़ों को अरे वो वैसे ही है कि अरे बाबाओं को परेशान क्यों करेंगे, बाबाओं से तो जानकारी लेने आते हैं बेचारे, वो भगवान भेजता है, कोई कष्ट देने के लिए थोड़ी भेजता है, मदद करने के लिए आपको भेज रहा है। तो मदद करने के साथ साथ अच्छी जानकारी भी मिलती है, अच्छी जानकारी से आपको नैया पार हो जाएगी, बस तुमको कोई कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई हम जो क्या है हमारे अकाउंट में है जो भक्ति, तो आपको बिना मांगे, बिना बैंक में फिट हो जाती है, बैंक में तुम्हारे अकाउंट में मदद की हेल्प पहुंच जाती है, वो हाथ से कोई लेता देता नहीं है, वो भगवान बैंक की बैंक मदद किसी को सहारा देना, ये कोई बेकार नहीं जाता किसी का, बैंक में उसके अकाउंट। आपने भी तो बताया था कि संतों का संग सर्वप्रथम है। हाँ प्रथम है, प्रथम भाई जानकारी वहीं से मिलती है, और कि कहीं मिलने का कोई उपाय नहीं, किसी दुकान पर थोड़ी मिलती है। बिल्कुल। तो ये थोड़े ये दुकान में मिले तो बड़े बड़े पैसा वाले वो तो बहुत ढेर सारी जानकारी ले लें, वो तो क्या सत्यता से थोड़ा स्वभाव अच्छा होगा तो ही ये चीज़ें कैच कर पाएगा मनुष्य, हर मनुष्य के हृदय में कैच नहीं हो पाती, ये सत्य बात है। चालाकपना भरा हुआ है, बात तुम कहियो सप्ताह सुना दो और हजारों बावन के दर्शन करा दो, पर लेकिन वो इतना गंदा है कि वो स्वीकार ही नहीं करेगा, अंदर से
मन ही नहीं है उसका। अब जिसका भक्ति भाव में चलने का मन है तो वो खुद ही खोजेगा कि किसी बाबा से अच्छी जानकारी लूं ताकि मेरे में चलने पे हिम्मत आए। इस मार्ग में कोई परेशानी तो नहीं है कि ये मार्ग कितना लाभकारी होता है, तब वो बाबा बता देता है कि इसमें कोई घाटा है ही नहीं, और कोई व्यापार करो उसमें घाटे के पूरे चांस रहती हैं। और इस मार्ग में सत्यता पे चलने में कोई किसी को आज तक घाटा रहा नहीं है ना। भक्ति में जो भी चले हों तो उनको किसी भी प्रकार का घाटा आ नहीं सकता। वो कहिए नहीं कि कोट में पर्वत लागन जाऊ आए शरण तजे नहीं ताऊ। तो मेरे यहाँ जो क्या करोड़ों ब्राह्मणों का अगर वध करके अगर लास्ट में मेरी शरण में आ जाता है तो उसको भी मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि आया तो लास्ट में मेरी ओर झुका तो उसके सारे पाप माफ। अब किसी ने एक भी मर्डर नहीं किया तो वो तो उसको शीघ्र ही कार्य हो जाएगा। उन्हें अपनी क्षमता बताई माफ़ करने की, और जिन्होंने कोई गलती बाबा जी ने नहीं की है, चौखड़ी ना मारी, तो फिर वो तो उनके लिए सहज में ही कार्य हो जाएगा। देखिए जैसा आपके एक मन का एक भ्रांति थी और एक सवाल था कि संतों को क्या इस तरीके से परेशान करना या ऐसा कुछ, देखिए इस भ्रांति को मन से निकाल लीजिए। महाराज जी के माध्यम से ही ये सवाल का जवाब आपको पहुंचाया है। ये तो एक मन प्रेम की चीज होती है। हाँ